नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रीवा के सुहागी घाटी में फिर बड़ा हादसा, 7 लोगों की मौत। रीवा में सड़क निर्माण में बाधा बने अतिक्रमण को ढहाया। रीवा में विशाल मेगामार्ट के पास हादसा, कार के उड़े परखच्चे। रीवा में जमीनी विवाद में बंधक बनाकर पीटा, पानी मांगने पर मुंह में की पेशाब। रीवा में राजपूत लेडीज क्लब ने वीरांगनाओं का किया सम्मान। मैहर में पाइपलाइन फूटने से जेल परिसर में भरा पानी। बस में सफर के दौरान हादसे में युवती का हाथ कटकर अलग हो गया। सतना में निजी स्कूल संचालक कर रहा था नशीली सिरप की तस्करी। सतना से अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर गिरफ्तार। शहडोल में 24 लाख की बैंक धोखाधड़ी का फरार आरोपी गिरफ्तार। मैहर में कटनी से रीवा जा रहे परिवार हादसे का शिकार। सिंगरौली में ब्लास्टिंग से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। एमपी में अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के सोहागी घाटी में एक बड़ा हादसा हो गया। घाटी में सीमेंट शीट से लदा एक बलकर ट्रक ऑटो पर पलट गया। हादसे में ऑटो सवार 7 लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों की मौत तो मौके पर ही हो गई। एक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया, जबकि 2 लोगों की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे, 1 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के अनुसार ऑटो में कुल 10 लोग सवार थे। सभी मऊगंज जिले के नई गढ़ी के रहने वाले थे और प्रयागराज से गंगा स्नान कर लौट रहे थे। बलकर भी प्रयागराज से रीवा की ओर आ रहा था। तभी यूपी एमपी के बॉर्डर पर सोहागी घाटी से गुजरते वक्त ट्रक ने ऑटो को ओवरटेक किया। इसी दौरान अनियंत्रित होकर वह ऑटो के ऊपर पलट गया। मृतकों में रामजीत जायसवाल, पिंकी जायसवाल, अंबिका जायसवाल, हीरालाल जायसवाल, कुमारी मानवी जायसवाल, अरविंद जायसवाल, सौरभ जायसवाल शामिल हैं, जबकि रविता जायसवाल, कुमारी अदिति जायसवाल और प्रियांशु जायसवाल घायल हैं, जिनका उपचार संजय गांधी अस्पताल रीवा में जारी है। एडिशनल एसपी विवेक लाल ने बताया कि हादसे के कारण सोहागी पहाड़ से टोल प्लाजा तक करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा, जिसे आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया जा सका। इस संबंध में मार्ग पंजीबद्ध किया गया। बाकी का पुलिस ने तत्काल अस्पताल पहुंचा के इलाज करा रही है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। रीवा नगर निगम ने वार्ड 43 में बड़ी कार्यवाही करते हुए सड़क पर किए अतिक्रमण को हटाया। निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनबड़ी के निर्देश पर गुरुवार को की गई इस कार्यवाही में एक कच्चा मकान पूरी तरह से गिरा दिया गया और 11 मकानों के छज्जे, बाउंड्री, शौचालय और पिलर गिराए गए। बता दें कि राजस्व विभाग ने 28 फरवरी 2025 को इस क्षेत्र का सीमांकन किया था। यहां अतिक्रमण की वजह से सड़क निर्माण का काम रुका हुआ था। कार्यवाही के दौरान नगर निगम की निर्माण टीम, अतिक्रमण दल और पुलिस बल मौजूद रहे। पूरी कार्यवाही शांतिपूर्ण संपन्न हुई। रीवा शहर में विशाल मेगा मार्ट के पास एक पुलिस लिखी बोलेरो ने एक कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का इंजन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बोलेरो पर चला रहा व्यक्ति सीधी में पदस्थ एक पुलिसकर्मी का बेटा बताया जा रहा है। चालक ने दावा किया कि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही समान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। बोलेरो चालक ने भरोसा दिलाया है कि गाड़ी का बीमा है और वे जल्द ही क्लेम करवाएंगे, ताकि कार के मालिक को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। रीवा जिले के चाकघाट थाना अंतर्गत ग्राम मांगी में जमीन के विवाद में जमकर लाठियां चली। 2 युवकों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई। वहीं आरोप के पीड़ितों द्वारा पानी मांगने पर
आरोपियों ने युवक के चेहरे पर पेशाब कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने दोनों युवकों को आरोपियों के चंगल से छुड़वाया और इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया। घायलों के चाचा मनोज कुमार भूर्तिया ने बताया कि वह सड़क पर ट्रैक्टर से मिट्टी गिराने गए थे, तभी उनके चाचा का लड़का अलबेला आया और बाइक को रास्ते पर खड़ी कर दिया। तभी उनके चाचा सहित अन्य लोग लठ लेकर आए और भतीजे अंश भूर्तिया और सचिन भूर्तिया को मारने लगे, जिससे सर पर चोटें आई हैं। वहीं भतीजे अंश भूर्तिया को घर के अंदर ले गए और 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, जहां पानी मांगने पर कृष्णा भूर्तिया ने उसके मुंह पर पेशाब कर दिया और उसके साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट भी की। युवकों को मारने वालों में गौरीशंकर भूर्तिया सहित उनके 5 भाई और 5 से 6 अन्य लोग शामिल हैं। मनोज कुमार भूर्तिया ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। लेके आ रहे थे अपनी मिट्टी गिराने के लिए अपने रोड पे, तो वो लोग हमारे चच्चा लोग 10-12 आदमी मिलके हमें और हमारे भैया को डंडे से लठ लेके आए। पहले वीडियो बनाने लगे, हमें रोकने लगे। हम बोले कि गिराने दीजिए, तो वो लठ से मारने लगे। गिरा के पहले 2 बार भैया के हमारे सर पे मारे, हमारे पैर, हाथ और कंधे पे मारे हैं, चोट लगी है। और उसके बाद हमें मारने के बाद हमारे घर वालों को गाली दे रहे थे। उसके बाद जाके हमें उठा के ले गए अपने घर में बांधने, और बांधने के बाद मारे 2 लोगों ने मिल के घर में। और घर में मारने के बाद पानी मांगे तो पानी भी नहीं दिए, बोले कि मर जाने दो, मार के फेंक दो। और फिर उसके बाद पेशाब किए हमारे मुंह पे वो 2-3 लोग मिल के। और फिर उसके बाद जब कोई दूसरा अन्य लोग, बाहरी लोग आए छुड़वाने के लिए, तो वो लोग बोल रहे थे हम तुम लोग को मारेंगे, भगा रहे थे हम लोग को। और फिर उसके बाद हमारी कितने घंटा आपको अंदर बैठे थे? हमें 2 घंटे अंदर बैठे थे। जब पुलिस आई, पुलिस को 20 किलोमीटर आते आते जब 2 घंटे हो गए, तो उसके बाद हमें वहाँ से छोड़ा गया था। राजपूत लेडीज क्लब रीवा ने अपनी मासिक बैठक ऑपरेशन सिंदूर के विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी का सम्मान कर की। क्लब के सभी सदस्यों ने इन बहादुर बेटियों के प्रति अपनी निष्ठा और श्रद्धा उजागर करने एक पोस्टर के समक्ष सिंदूर का तिलक लगाकर व पुष्पमालाओं अर्पित कर उनका अभिनंदन किया। देश सेवा और नारी सशक्तिकरण की इस मिसाल बन चुकी इन दोनों वीरांगनाओं का सम्मान कर क्लब की महिलाओं ने न केवल खुद को गौरवान्वित महसूस किया, बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का संदेश भी दिया। इस अवसर पर राजपूत लेडीज क्लब की वरिष्ठ सदस्य अर्चना सिंह सहित समस्त पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहीं। मैहर में सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन फूटने से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। अलाउद्दीन तिराहे पर खुदाई के दौरान पाइपलाइन फूट गई। गुरुवार सुबह जब नगर पालिका द्वारा पानी की सप्लाई शुरू की गई तो पाइप फूटने की वजह से पानी सड़कों पर बहने लगा। कुछ ही समय में सड़कें जलमग्न हो गईं। बहता हुआ पानी मैहर जेल परिसर तक पहुंच गया, जिससे जेल परिसर में भी जल की भराव की स्थिति पैदा हो गई। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका को पाइपलाइन फूटने की सूचना दी। इसके बाद पानी की सप्लाई बंद कर दी गई और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन इस दौरान कई घंटों तक सड़कों पर पानी बहता रहा। बस में सफर कर रही युवती की छोटी सी लापरवाही उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। वह खिड़की से हाथ निकाल कर बैठी थी। सामने से आ रहे हाईवा की चपेट में आने से हाथ कटकर अलग हो गया। जानकारी के अनुसार मनेंद्रगढ़ से सीधी जा रही बस में 22 वर्षीय शिवानी उपाध्याय अपने परिवार के साथ नाना के घर पटपरा जा रही थी। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे जैसे ही बस व्यवहारी के गूरा घाटी पहुंची तो युवती ने हाथ खिड़की से बाहर निकाल लिया। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रहा हाईवा बस को टक्कर मारते हुए सट कर निकला, जिसकी चपेट में आने से युवती का हाथ अलग हो गया। हादसे में घायल युवती की बहन रिद्धि उपाध्याय व बस चालक को भी चोटें आई हैं, जिसका उपचार जारी है। हादसे के बाद तत्काल युवती को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए उसे रेफर कर दिया। सायंकाल करीब 4 बजे परिजन युवती के साथ उसका कटा हुआ हाथ लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां से उसकी गंभीर हालत देखते हुए परिजन उपचार के लिए उसे जबलपुर लेकर चले गए।
सतना में कोलगवा थाना पुलिस ने घूरडांग बिरला फैक्ट्री के पास से 2 आरोपियों को नशीली सिरप की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 810 शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की है। जब्त सामग्री और वाहनों की कुल कीमत 7,32,000 रुपए है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह खेप कार और एक बाइक से बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में सचिन साकेत और एक 17 वर्षीय नाबालिग भी शामिल है। सचिन मैनपुरा थाना कोटर का रहने वाला है। आरोपियों ने बताया कि ये कफ सिरप चित्रकूट के राधे मेडिकल से खरीद कर लाए हैं। सचिन बेलहटा पंचायत में कृष्णा पब्लिक स्कूल चलाता है। सतना के उतैली बाईपास में उसका एक कियोस्क सेंटर और MP ऑनलाइन की दुकान भी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सतना सिटी कोतवाली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी निखिल राजवानी नशीली सिरप की अवैध तस्करी से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। निखिल सतना के धवारी इलाके में वीरेंद्र सिंह के मकान में किराए पर रहता था। वे इंदौर, भोपाल, नीमच और मंदसौर पुलिस के लिए भी वांटेड था। नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस पर भी इसकी शिकायत दर्ज थी। कोतवाली TI रावेंद्र द्विवेदी के अनुसार पुलिस टीम साइबर सेल के साथ मिलकर आरोपी की ट्रैकिंग कर रही थी। 2 दिन पहले उसका मोबाइल एक्टिव हुआ। बुधवार को रेलवे स्टेशन के पास से उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। शहडोल जिले की धनपुरी पुलिस ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपी शिवेंद्र तिवारी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। मामला धनपुरी निवासी रामदयाल वर्मन की शिकायत के सामने आया था। शिकायत के अनुसार दीपक शर्मा और शशांक तिवारी ने एक्सिस बैंक खाता खुलवाने के बहाने रामदयाल से चेकबुक, पासबुक और ATM ले लिया। इसके बाद आरोपियों ने खाते से UPI, RTGS और NEFT के जरिए पैसे जमा किए। फिर चेक के माध्यम से 24.22 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने पहले ही दीपक शर्मा और शशांक तिवारी को गिरफ्तार कर लिया था। तीसरा आरोपी शिवेंद्र तिवारी फरार था। धनपुरी थाना प्रभारी के अनुसार शिवेंद्र की गिरफ्तारी से मामले में और महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। मैहर जिले में बरहिया गांव के पास गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे एक पंचर खड़ी बोलेरो वाहन में कार ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कार में अनिल सिंह और उनका परिवार सवार था। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक पंचर बोलेरो वाहन का टायर बदला जा रहा था और कुछ लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। इसी दौरान कटनी से रीवा जा रही तेज रफ्तार कार ने पीछे से बोलेरो में टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद दोनों पक्षों में नुकसान की भरपाई को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ता देख आसपास के लोगों ने मौके पर जमा हो गए और समझाइश दी। स्थानीय लोगों की समझाइश के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया और मामला शांत हो गया। सिंगरौली में NCL की जयंत कोयला खदान में विस्थापन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे विस्थापन संघर्ष समिति का शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक उग्र हो गया। प्रदर्शनकारी सैकड़ों की संख्या में NCL की जयंत कोयला खदान में घुस गए। उन्होंने प्रशासन का सुरक्षा घेरा तोड़कर खदान के पॉइंट 0 तक पहुंच गए। पुलिस और NCL के सुरक्षा गार्ड्स ने मशीनों की सुरक्षा के लिए घेरा बना लिया। पूर्व विधायक और संघर्ष समिति के संरक्षक राम लल्लू वैश्य ने कहा कि NCL की विस्थापन नीतियां अभी तक स्पष्ट नहीं हैं। मोरवा इलाके की शहरी आबादी के विस्थापन में लोगों को मिलने वाली सुविधाएं का कोई खाका नहीं आया है। खदान अब लोगों की बस्तियों तक पहुंच चुकी है। रोजाना की ब्लास्टिंग से घर जर्जर हो रहे हैं। कई घरों के हिस्से गिर रहे हैं और लोग घायल हो रहे हैं। इसके बावजूद NCL प्रबंधन अपनी विस्थापन नीतियों को सार्वजनिक नहीं कर रहा है। NCL ने आश्वासन दिया था कि आज ब्लास्टिंग नहीं होगी, लेकिन दोपहर में जब ब्लास्टिंग होने लगी तो प्रदर्शनकारी उग्र हो उठे। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में गुरुवार को भी प्री मानसून की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। दोपहर में रीवा सहित कई जिलों में तेज बारिश शुरू रही।
मौसम विभाग ने ग्वालियर, रतलाम समेत कुल 27 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि इस बार भीषण गर्मी में भी आंधी बारिश वाला मौसम रहा। प्रदेश में 26 अप्रैल से आंधी बारिश का दौर शुरू हो गया था, जो 4 जून को भी जारी रहा। यानी लगातार 40 दिनों से प्रदेश के किसी न किसी जिले में पानी गिर रहा है या आंधी चल रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यानी 8 जून तक ऐसा ही मौसम बना रहने का अनुमान बताया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।